हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपका 27 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है आर ओ का, जैसे सामने देख रहे हैं लेखा के लिए। 27 है आज की डेट, और भरने की, और 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर हम पदों की बात करें तो कल हमको पता चल गया था कि 6 पद हैं आपके, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 6 पोस्ट हैं। देखते हैं 6 पद किस प्रकार से दिए गए हैं। तो भाई इसमें देखिए, सचिवालय के अंदर जो आर ओ की पोस्टें हैं वो 3 टोटल पोस्टें हैं। 3 में से जो है आपके 2 जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, और एक जो है वो आपके ओबीसी के लिए है। ठीक है। तो भाई ओबीसी और एससी को जो है यहाँ पे 2 और 1 पोस्टें मिली हैं। ना तो एसटी के लिए कोई पोस्ट है, ना तो ईडब्ल्यूएस के लिए है, ना तो महिला के लिए है, और ना ही जनरल कैंडिडेट के लिए कोई पोस्ट है। वहीं पे अगर आप एआरओ की बात करें आपके सचिवालय के अंदर, तो मात्र 2 पोस्टें दी गई हैं फिर से। एक आपकी किसके लिए है? एससी के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए। और एक आपकी ओबीसी के लिए है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए है। फिर से जनरल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। तो टोटल 5 पद हो गए सचिवालय के अंदर, आरओ एआरओ के मिला के। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में मात्र मात्र एक पद है एआरओ का, वो भी सिर्फ और सिर्फ दिया गया, अच्छी बात है, जनरल के लिए। तो एक पद निकल आया, बधाई हो, बहुत बड़ी बात है एक पद निकलना। तो इसमें तो भाई सभी को भाई एक पद तो चाहिए होता है। तो पदों का अकाल पड़ा हुआ है। खैर, अब इस बारे में मैं क्या बोलूं। अब यहाँ से आपको जितने भी अकाउंट्स वाले स्टूडेंट हैं, बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि वही भर सकते हैं, अब आपको एक काम ये करना है कि आप लोग को थोड़ा बहुत एक पत्र लिखना है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे, और सचिवालय में माननीय जो मुख्य सचिव जी हैं उनके नाम पे लिखना है। क्योंकि अभी भी करीब करीब 9 पद करीब जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं सचिवालय के अंदर। ध्यान रखिएगा मैं कितने बोल रहा हूँ, 9 पद खाली पड़े हुए हैं सचिवालय के अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर। किसके? लेखा के, आरओ के। उसके लिए जब तक आप लिखेंगे नहीं चिट्ठी, तब तक वो जो पद हैं वो लोकसभा आयोग को थोड़े लेट भेजे जाएंगे, या शायद ना भेजे जाएं इस साल, या इस एग्जाम में ना इंक्लूड हो। तो अगर आप चाहते हैं कि वो पद जो हैं वो भेजे जाएं आपके कहाँ, लोकसभा आयोग को, और जो जनवरी में एग्जाम है इसी के साथ उसका एग्जाम करा दिया जाए, 9 पद बहुत होते हैं। तो आप लोग को 2 काम करने हैं। मैंने 2 काम क्या बोले? एक तो मुख्यमंत्री जी को जितने लोग पद लिख सकते हैं पद लिखिए, 9 पद खाली पड़े हुए हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और माननीय मुख्य सचिव जी को भी पत्र लिखिए कि वो 9 पदों को का जो याचन है वो भेजे, ऐड ऑन करें इसके साथ। साथ ही ये फिर से कई काफी 3 साल के गैप के बाद आ रहा है, 3 साढ़े 3 साल गैप के बाद आ रहा है। तो जिनकी एज एक एक साल बढ़ चुकी है, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं 42 हो चुके हैं, 42 प्लस में चल रहे हैं, तो एक एक साल का उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए। और सभी इस तरीके से सभी लोगों को एक एक साल का मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। वैसे ही कॉमर्स की जॉब कब आती है। तो ये काम आप लिखेंगे तभी मुझे लगता है कि जो ये एक पद है या जो पूरे 6 पद हैं, ये बढ़ के 9 और 6, आपके 9 पद अगर और जुड़ गए तो करीब करीब 15 पद जो हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है। तो 9 से बेहतरीन तो 15 पद हैं। तो इसके लिए पत्राचार करें, जिनको मैंने बोला लिखें, और मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा मिलेगा, और हो सकेगा तो इसी एग्जाम में ये पद आपके जुड़ जाएंगे।